जी, वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं कि ईद पर मज़मून लिखा जा रहा है। मज़मून लिखने के लिए किन बातों पर ख़्याल रखना है वो लिख कर ही बताया जा रहा है। ईद पर मज़मून लिखे तो कौन-कौन सी बातें होनी चाहिए, तो यहाँ देखें। ईद मुसलमानों का बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम त्यौहार है। आप यहाँ देख रहे हैं, लिखना है किस तरह से लिखना है। यह रमज़ान के 30 या 29 रोज़ों के बाद आता है। मतलब ये त्यौहार रमज़ान के 30 या 29 रोज़ों के बाद आता है और ईद के दिन बच्चे, बूढ़े सभी बहुत खुश रहते हैं। ईद के बारे में लिखना है कि ईद का दिन कैसा लगता है, तो ईद के दिन बच्चे, बूढ़े सभी बहुत ही खुश रहते हैं। बहुत खुश रहते हैं। इसमें ध्यान देना है कि दूरी हो आपकी और आपकी तहरीर भी खूबसूरत हो, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। जो आप देखते हैं बस वही लिखें, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं। इस त्यौहार की तैयारी महीने पहले ही से ही शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में क्या और कैसे लिखा गया है। और इस बात का ख्याल रखना है कि चौथाई आप ज़रूर छोड़ें, यानी कॉपी को 4 हिस्से में मोड़ लें। एक हिस्सा आप ज़रूर छोड़ें और तब आप लिखना शुरू करें। और जब मज़मून लिखें तो बहुत घना ना हो, मतलब उसमें जगह होनी चाहिए, बीच में एक गैप होनी चाहिए, ताकि देखने में वो खूबसूरत लगे। देख रहे हैं ये कि कैसे लिखा जा रहा है। इसकी तैयारी लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं। अमीर गरीब सबका फ़र्क मिट जाता है और यह त्यौहार अमीर गरीब सबके लिए है यकसां तौर पर। ये वीडियो को क्लोज इसलिए किया गया है कि आप देखें कौन सा हर्फ कैसे लिखा जाता है। अब देखें, नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे खाने इस त्यौहार में आम हैं, यानी हर घर में अच्छे अच्छे खाने मिल जाएंगे, सेवइयाँ मिल जाएंगी। अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है इस त्यौहार में। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। इस दिन प्यार मोहब्बत का एक माहौल होता है और इस दिन सब लोग नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाते हैं। ईदगाह जाने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा हो गई हो और लोग नफ़रत को भूल जाते हैं। हर तरफ प्यार का ही माहौल रहता है। बस यही सब लिखना है इसमें और यही सब बातें कही गई हैं। ये सब आप लोग जान रहे हैं और अच्छी तरीके से जान रहे हैं। बस ये देखना है कि लिखा कैसे जाए और किस तरह से लिखना है कि नंबर आपको ज़्यादा मिले। देखिए, अलग से कोई बातें नहीं लाएं। ईद के बारे में वही है जो आप जानते हैं। आप सभी लोग ईद से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, इसलिए इसमें नया क्या जोड़ा जाए। बस जान लें मज़मून में क्या ध्यान रखा जाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे। क्या, क्यों, कब, कैसे। क्या, क्यों, कब, कैसे। इन चारों चीज़ों का जवाब अगर आप दे देंगे तो मज़मून हो गया। क्या, क्यों, कब, कैसे। बस यही चारों चीज़ आप ज़हन में रखें। मज़मून का फ़ॉर्मूला है क्या, कब, क्यों, कैसे। तो आपका मज़मून तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा मज़मून बनेगा और इसमें ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, बस यही मज़मून है। तो देखिए, एक छोटी सी वीडियो है, क्योंकि अभी लाइव से फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि बस ये काम कर ही दूँ। तो एक वीडियो आपके सामने है, जो वीडियो आप देख रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।